मेरे प्रिय मित्रों, कभी कभी आपको लगता होगा कि मेरे वीडियोस कुछ लंबे हो जाते हैं और मुद्दे की बात तक आते आते मैं कुछ ज्यादा वक्त ले लेता हूं। दरअसल होता क्या है कि मेरे मन में भी कुछ रोष होता है, कुछ आक्रोश होता है, जिसको निकाले बगैर मेरा मन नहीं मानता, क्योंकि मैं हर पल सिर्फ आपके बारे में सोचता हूं, आपकी बेहतरी के बारे में सोचता हूं। इसलिए अगर कभी ऐसा लगे तो कृपया मेरे वीडियोस को पूरा सुनने की तकलीफ करें, ताकि जो मैसेज मैं आप तक पहुंचाना चाहता हूं वह सचमुच में आप तक पहुंच सके। कोविड-19 से लड़ाई के दौरान एक बात हम भारतवासियों के मामले में बिल्कुल खुलकर सामने आ गई है कि हम लोग बहुत ही शौर्यवान और बहुत ही मिलनसार हैं। शौर्यवान इसलिए कि कोई भी चीज हमको डरा नहीं सकती है। सर पर गंभीर खतरा खड़ा हो तब भी हम उसे गंभीरता से नहीं ले सकते और अपेक्षित सावधानियां बरतने के लिए तैयार नहीं हो सकते। साफ शब्दों में कहता हूं कि इतने दिनों में यह स्पष्ट हो गया है कि मास्क लगाना और सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करना हमको कोई किसी तरह से भी सिखा नहीं सकता है। और मिलनसार हम इतने ज्यादा है कि बगैर दूसरे के कंधे पे हाथ रख के, बगैर उसके नजदीक जाकर बैठ के चिपक के बात करें, हमारा प्यार प्रकट ही नहीं होता। जान तो आनी जानी चीज है, आती रहेगी जाती रहेगी, फिर जन्म मिलेगा, उसके लिए इतनी परवाह करने की जरूरत नहीं। और शायद इसी सोच के चलते हमारे बहुत से ऐसे नौजवान साथी लड़के और इसमें बड़ी उम्र के लोग भी हो सकते हैं, जो कि अपनी मजबूत इम्यूनिटी के चलते किसी भी लक्षण से दूर है और स्पष्ट कहते हैं कि मेरे को कोरोना नहीं हो सकता, मैं तो दिन भर घूमता रहता हूँ। वो जुदा बात है कि अपने घर में उस इन्फेक्शन को ले जाकर अपने घर के बीमार सदस्यों को, अपने घर के बुजुर्ग सदस्यों को वो खतरे में डाल चुके हैं। उनको मौत के मुंह में ले जाने के लिए उन्होंने पूरी तैयारी कर दी है। तो जो है तो है, ऐसी आशा तो मैं भी नहीं करता कि मेरी बात से किसी को शर्म आ जाएगी, क्योंकि जिनको आनी थी वो तो उनको आ ही चुकी है और जिनको नहीं आई है उनको आएगी भी नहीं, और दुर्भाग्य से उनका ही परसेंटेज बहुत ज्यादा है। इसीलिए खतरा बढ़ता जा रहा है। हमारे फ्रंट लाइन के वॉरियर्स रोज मौत के मुंह में जा रहे हैं। हमारे बुजुर्ग, हमारे बीमार, हमारे कम इम्यूनिटी वाले शहरी धीरे धीरे मर रहे हैं। कुछ की गिनती हो पा रही है, कुछ की गिनती नहीं हो पा रही है, क्योंकि भारत देश का सिस्टम किस तरह काम करता है और यह किसी से छुपा हुआ नहीं है। मेरा मकसद तो यह है कि जो नुकसान हो चुका वो हो गया, कम से कम इतनी सावधानी रख पाए, इतनी जानकारी में आपकी इजाफा हो जाए कि जब कोरोना की चपेट में आज कोई आ जाए, लेटर और सूनर जैसी स्थितियां चल रही हैं, हर घर में कोरोना को पहुंचना ही पहुंचना है। तो वो सावधानियां मैं आपको बताना चाहता हूं कि जब क्वारंटाइन होने की नौबत सचमुच सर पर आ जाए, उस समय आपको क्या करना है और क्या नहीं करना है। क्योंकि अगर होम क्वारंटाइन को भी खिलवाड़ आपने बना लिया तो फिर आपकी जान का ईश्वर ही मालिक है। वास्तविकता यह है कि हमारे देश का इंफ्रास्ट्रक्चर, हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर इतना मजबूत नहीं है कि प्रत्येक व्यक्ति को उसकी जरूरत के हिसाब से सुविधाएं सरकार उपलब्ध करा सके। और जगह जगह पर अव्यवस्था की खबरें आप सुनते ही रहते हैं। तो सबसे पहली बात तो यह है कि आप गंभीर हो जाइए, चीजों को गंभीरता के साथ लीजिए। और अगर आपको पता चलता है कि आप स्वयं या आपके परिवार का कोई सदस्य कोरोना पॉजिटिव है, तो आपको बिल्कुल हताश, बिल्कुल निराश होने की जरूरत नहीं है। यह माइंड में रखकर चलिए कि अगर आप ठीक तरह से क्वारंटाइन डेज का पालन कर लेंगे तो निश्चित रूप से कोई कॉम्प्लिकेशन नहीं होगा और आप पूरी तरह स्वस्थ हो जाएंगे। जहां तक सरकार की बात है, शासन ने दिशा निर्देश जारी कर दिए हैं कि अब कोरोना पॉजिटिव लोगों को घर पर ही 14 दिन के लिए क्वारंटाइन किया जा सकता है। गवर्नमेंट ने इसके बारे में एक निश्चित दिशा निर्देश भी जारी किए हैं। सारांश यह है कि आप जिस व्यक्ति को क्वारंटाइन करना है उसको घर में एक अलग कमरा दिया जाना आवश्यक है। बेहतर होगा कि उस कमरे के साथ में अटैच बाथरूम, टॉयलेट हो। यदि नहीं है तो इतना सुनिश्चित करें कि घर में कम से कम 2 टॉयलेट्स का होना जरूरी है, ताकि वह व्यक्ति एक अलग शौचालय का प्रयोग कर सके। इसके साथ ही आपको यह भी देखना होगा कि घर में कोई वृद्ध स्त्री पुरुष, कोई हृदय रोगी, मधुमेह से पीड़ित व्यक्ति या गर्भवती स्त्री न हो। यदि हो तो उनके लिए निश्चित रूप से उनको अलग रखने की व्यवस्था होना बहुत जरूरी है। तभी क्वारंटाइन, होम क्वारंटाइन आप करें। संक्रमित व्यक्ति के लिए यह जरूरी होगा कि वह 14 दिन तक घर ही में रहे, पास पड़ोस में न जाए, घर से बाहर न टहले। इसके साथ ही घर के बाहर एक नोटिस लगाना बहुत जरूरी है कि इस घर में किसी व्यक्ति को होम क्वारंटाइन किया जा रहा है, जिसकी तिथि इतनी तारीख को समाप्त होने वाली है। अब हम आपको सबसे जरूरी चीज बताते हैं। जिस कमरे में क्वारंटाइन किया जा रहा है किसी व्यक्ति को, उसका प्रतिदिन सैनिटाइज्ड होना अति आवश्यक है। इसके लिए आप 1% हाइपोक्लोराइड के घोल से सैनिटाइजेशन कर सकते हैं और वहां पर टॉयलेट वगैरह को ब्लीच और हाइपोक्लोराइड के घोल से विसंक्रमित किया जाना भी जरूरी है।
संक्रमित व्यक्ति मास्क लगाकर रहे और उसके संपर्क में आने वाले प्रत्येक व्यक्ति से 2 से 3 मीटर की दूरी बनाकर रखे। प्रत्येक 3 घंटे के बाद वह साबुन से 30 से 40 सेकंड के लिए अपने हाथों को और अपने चेहरे को अच्छी तरह धोए। मास्क को प्रत्येक 8 घंटे के बाद साबुन से अच्छी तरह धोया जाना आवश्यक है। अब एक चीज और है, बेहतर होगा कि संक्रमित व्यक्ति अपने द्वारा प्रयोग किए जाने वाले बर्तन और कपड़ों को स्वयं ही सावधानी के साथ तेज साबुन से प्रतिदिन धोए। और यदि कोई दूसरा परिचारक उसके लिए यह कार्य करता है तो उसको चाहिए कि वह ग्लव्स पहनकर संक्रमित व्यक्ति के कमरे में जाए और ग्लव्स पहनकर ही उसके कपड़े और बर्तन इत्यादि को साफ करें। और इस सफाई के बाद में उन ग्लव्स को निकालकर फेंकने के बाद पुनः साबुन से अपने हाथों को अच्छी तरह से साफ करें। संक्रमित व्यक्ति के पास जाने से पहले वह पूरी तरह से सुनिश्चित कर ले कि उसने 3 लेयर मास्क लगा रखा है कि नहीं और सोशल डिस्टेंसिंग का पालन वह कर रहा है कि नहीं। बहुत से लोग इस तरह की भ्रामक बातें करते हैं जिनमें कुछ चिकित्सक का वेश लेकर भी आते हैं कि कोरोना जैसी कोई चीज देश में नहीं है, यह तो सरकार ने खेल बना रखा है, और दूसरे तमाम ऐसे कारणों को गिना सकते हैं आपको यह साबित करने के लिए कि ऐसी कोई बीमारी नहीं है और सावधानी की कोई जरूरत नहीं है। उन लोगों को आप अपना दुश्मन समझिए। बहुत स्पष्ट है, पूरे विश्व के स्तर पर कोई भी साजिश हो पाना इतना आसान नहीं है। कोविड-19 का वायरस सारी दुनिया को परेशान कर रहा है। लाखों लोग उसके चपेट में आकर अपनी जान को खो चुके हैं। बेहतर होगा कि हम अपनी जान की कीमत समझते हुए और यह जानते हुए कि अपने परिवार के लिए आप कितने आवश्यक हैं, अपनी रक्षा करें। शुभकामनाएं। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन को दबाएं, ताकि मैं जो हर पल आपके लिए, आपकी बेहतरी के लिए सोचता हूं, आपसे रूबरू हो सकूं और अपने दिल की बात आप तक पहुंचा सकूं। आपके लिए और सिर्फ आपके लिए।